नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं ना, जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, उसी तरह हर वैक्सीन पर लिखा है ज़िंदगी जीने वाले का नाम। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। भारत में अभी दो तरह की वैक्सीनेशन चल रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। रूस की स्पुतनिक 5 आने के बाद वैक्सीनेशन में और तेज़ी की उम्मीद है। भारत के शहरी क्षेत्र के लोग वैक्सीन लेने में आगे और ग्रामीण क्षेत्र बहुत पीछे है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो है डर। लोगों को लगता है कि उन्हें वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी तरह की सारी जानकारियाँ आपको देंगे और वो सारी गलतफहमी को दूर करेंगे जो आपके मन में है। वो सारे सवाल का जवाब मिलेगा जो आप अभी सोच रहे हैं। वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, एंटीबॉडीज़ कब तक बनेंगे, इन सारे टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अंत तक आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा और अपने इसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ली है तो आप कोरोना वॉरियर हो गए, आपने कोरोना पर विजय पा ली है। वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। इसके बचाव के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, भीड़ भाड़ से हट के जैसे बेसिक चीज़ें यूज़ करना बहुत ही आवश्यक है। आईसीएमआर के अनुसार वैक्सीन लगने के बाद 10,000 में से केवल 4-5 लोग ही दोबारा से संक्रमित हुए हैं। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद जान का खतरा नहीं होता। दोस्तों, अब सवाल आता है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से पहले उसके पूर्ण गाइडलाइन की जानकारी हमें होनी बहुत ही आवश्यक है। जिन्हें किसी प्रकार की फूड या दवा से एलर्जी है या फिर पहले डोज में गंभीर लक्षण आ चुके हैं, वे लोग डॉक्टर की सलाह से ही टीका लें। गर्भवती व दूध पिला रही महिलाएं तथा जो पहले एंटीबॉडी या प्लाज्मा थेरेपी ले चुके हैं, उन्हें भी वैक्सीनेशन से बचना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद हल्का दर्द, सूजन, बुखार, सर्दी जुकाम, सिर दर्द और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। ज़्यादा परेशानी हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। दोस्तों, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के 2-3 सप्ताह के भीतर एंटीबॉडीज़ बनती है, लेकिन पहली डोज लेने के बाद ही खतरा कम हो जाता है। बहुत से लोगों को एंटीबॉडीज़ के बारे में मालूम नहीं होगा। वैक्सीन लेने के 2-3 सप्ताह बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं और यही एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में कोरोना से हमें सुरक्षित रखते हैं। और यह एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक की तरह काम करते हैं और जो भी कोरोना वायरस का जो भी इफ़ेक्ट हमारे अंदर दिखेगा उसको वो कम करेगा और उसे जड़ से ख़त्म करेगा। दोस्तों, अभी हमारे देश में लोग दो तरह की वैक्सीन ले रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी तक हमने जितने भी ऊपर सारे टॉपिक्स पे बात की है उसमें हम सारे साइड इफ़ेक्ट्स और उसके प्रॉफिट्स के बारे में जाना है। अब हम टीकों की वो खूबियाँ जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अभी भारत में जो वैक्सीन पड़ रही है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 जो आने वाली है, उस सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। कोवैक्सीन जो है वो एक कंपनी बनाती है, आईसीएमआर, जो भारत बायोटेक की कंपनी है, कोवैक्सीन की निर्माता है। ठीक है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयास से ये कोविशील्ड बनाया गया है। स्पुतनिक 5 रूस में बनी हुई है और भारत में यह स्पुतनिक 5 जो बन रही है वो डॉक्टर रेड्डीज लैब में बन रही है। ये जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन की प्रकार है, इनएक्टिवेटेड डेड कोरोना वायरस है। कोविशील्ड वायरस जो है वो चिंपांजी में पाया जाने वाला एंटीड वायरस है। स्पुतनिक 5 वायरस वेक्टर है जिसमें दो अलग अलग वायरस से इसे दोनों डोज को अलग अलग बनाया गया है। कितनी डोज? कोवैक्सीन की भी हमें 2 डोज लेनी पड़ेगी, कोविशील्ड की भी 2 डोज लेनी पड़ेगी और स्पुतनिक 5 की भी 2 डोज लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि पहला डोज लेने के बाद कौन सी वैक्सीन का जो समय अंतराल रखा गया है दूसरे वैक्सीन लेने के बाद, उसमें हम बात करेंगे। कोवैक्सीन में हम दूसरा डोज जो है
28 दिन बाद ले सकते हैं। कोविशील्ड में 42 से 56 दिन के बीच में ले सकते हैं। और स्पुतनिक 5 जो है पहला डोज 21 दिन पूरने के बाद हम कभी भी ले सकते हैं। कौन सी वैक्सीन कितनी प्रभावी है? कोवैक्सीन 78% प्रभावी है, कोविशील्ड 81% प्रभावी है और स्पुतनिक 5 90% प्रभावी है। कोवैक्सीन अभी सिर्फ भारत में ही भारत के ही लोग ले रहे हैं। कोविशील्ड 80 से अधिक देशों में कोविशील्ड बहुत लोगों को मिला है। स्पुतनिक 5 60 से अधिक देशों में है। नए वेरिएंट पर यह कितना प्रभावी है? कोई वैक्सीन नए वेरिएंट पर कितना प्रभावी है, इस पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है। कोविशील्ड सभी तरह के वेरिएंट पर प्रभावी है और स्पुतनिक 5 का स्टडी चल रहा है कि वो कितने वेरिएंट पर प्रभावी होगी। अब ये तीनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जा सकता है। कोरोना मरीज रिकवर होने के बाद डॉक्टर की सलाह पर टीका ले सकते हैं। दोस्तों, आज इस कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सभी लोगों को दिखाइए कि वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।